आपको बता दें, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य जयंत चौधरी के जरिए खालिद मसूद को लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इससे पहले खालिद मसूद राष्ट्रीय छात्र लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, रालोद पश्चिम के प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। आपको बता दें, इसी संबंध में आज खालिद मसूद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य जयंत चौधरी को धन्यवाद दिया गया और कहा गया कि जिस तरह का भरोसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पे जताया है, मैं उस पे खरा उतरूंगा और 2024 में लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करूंगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसान मजबूत और मजलूमों के साथ है। उन्होंने मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस सरकार में नौजवान, किसान, मुसलमान सब परेशान है, कानून व्यवस्था खराब है, बलात्कार बढ़ रहे हैं, साथ ही महंगाई इतनी बढ़ा दी गई है कि आम जनता को जीवन यापन में बहुत कठिनाई हो रही है। सरकार ने रसोई से लेकर बच्चों के स्कूल बस्तों तक में महंगाई की आग लगा रखी है। जहां एक तरफ आटे, पनीर, दही पर जीएसटी लगा दी गई है, तो वहीं स्कूल की स्टेशनरी भी महंगी हो चुकी है। ऐसे में जनता परेशान है। राष्ट्रीय लोकदल जल्द ही महंगाई के विरोध में आंदोलन करेगी। साथ ही खालिद मसूद ने कहा कि जल्द ही हर जिले में राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव की मजबूती के साथ तैयारी की जा सके। देखिए, आज अलीगढ़ में आया था। अलीगढ़ में यहाँ वैसे तो कोई ख़ास मकसद नहीं था, लेकिन ये कि आप लोगों से मिला। अभी चौधरी साहब ने मुझे राष्ट्रीय लोकदल का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है 2 दिन पहले। तो आए थे अपने लोगों से बात करने, कुछ संगठन की भी देखना है, क्या करना, मजबूती करनी है, पुनर्गठन होना है संगठन का। 2024 का चुनाव बहुत करीब है, उसके लिए हम अपनी पार्टी को मजबूती करने का काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में यहाँ पे आना हुआ था और मैं यहीं का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, तो अलीगढ़ से ताल्लुक और मोहब्बत आप लोगों से तो वो है, अलीगढ़ अपना घर है। जी, आगामी चुनावों को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या अगली रणनीति रहेगी? देखिए, 24 के चुनाव बहुत करीब है और बड़ा कठिन चुनाव है ये। इस सरकार को देश से हटाने का काम करना है। तो अभी विधानसभा चुनाव के बाद हम अपने संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं, पुनर्गठन कर रहे हैं, सारा संगठन होगा। और कोई भी चुनाव जो लड़ा जाता है, संगठन को मजबूत करके लड़ा जाता है। संगठन को मजबूत करके चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। जी, आप मजबूती की बात कर रहे हैं, आपके पार्टी के कई कार्यकर्ता जो अच्छे पदों पर भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, पार्टी छोड़ के तो कुछ लोग हमेशा राजनीतिक दल में कुछ छोड़ के जाते हैं, कुछ दूसरी पार्टी से वापस आते हैं। तो ये एक सिस्टम का पार्ट है ये जाना आना। काफ़ी समय से रहे डॉक्टर मसूद साहब आपकी पार्टी पर अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने पार्टी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो जोड़ने के बाद संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसे तो दूसरी पार्टी के लोग भी दूसरी इधर उधर जाते हैं पार्टी को। डॉक्टर मसूद साहब गए, पता नहीं किन परिस्थितियों में गए, मैं समझता हूँ उन्हें कोई ऐसी बात थी नहीं। और डॉक्टर मसूद साहब को जो पार्टी से नाराज़गी थी ना, तो डॉक्टर मसूद साहब को नाराज़गी पार्टी से उस समय होनी चाहिए थी जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए डॉक्टर मसूद साहब को आवाज़ उठानी चाहिए थी, जो उन्होंने बाद में चुनाव के बाद वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं पार्टी पर। और ऐसा कोई मसला नहीं था। अब डॉक्टर मसूद साहब को जाना था। अब गठबंधन में होता क्या है, कोई सीट मिलती है, कोई सीट नहीं मिलती। भाई, गठबंधन में ऐसा तो होता नहीं है कि अपनी चॉइस की सारी सीटें होंगी। डॉक्टर मसूद जी जिस सीट से लड़ना चाहते थे वो सीट नहीं मिली गठबंधन के अंदर। क्या सीट को लेकर उन्होंने पार्टी छोड़ी? और क्या मुद्दा था? कोई तो मुद्दा आपकी नहीं। तरफ से पार्टी किस तरीके से मजबूती दी जाएगी, क्या आपको लगता है? देखिए, पार्टी की मजबूती जो होती है वो संगठन से होती है और संगठन पुनर्गठन कर रहे हैं। हर एक चुनाव के बाद संगठन के अंदर पुनर्गठन होता है, नए लोग आते हैं, पुराने नए सबको मिला के एक समन्वय बना के जो है पार्टी का काम कराया है। संगठन को मजबूत करेंगे, उसके बाद हम किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, छात्र सबकी लड़ाई लड़ेंगे। इस देश में बड़ी समस्या है, महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। पूरी दुनिया के अंदर शिक्षा जो है वो फ्री है। हमारे देश के अंदर प्राइमरी शिक्षा में पहली क्लास के बच्चे की किताबों पे जो जीएसटी, उसके बस्ते पे जीएसटी लिया जा रहा है, टैक्स लिए जा रहे हैं। गरीब आदमी कैसे बस्ता महंगी कर रहे हो आप, उसको फ्री देनी चाहिए आपको। तो समस्या में छात्रों की समस्या है, छात्रों की फीस लगातार बढ़ती जा रही है। छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे, फीसें बढ़ रही हैं, सरकारी स्कूल नहीं खुल रहे, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है।
अब आप बताओ कि अभी तक जो है, जो यूक्रेन में जो हमारे छात्र थे जो मेडिकल कर रहे थे, ये वहाँ के हालात की वजह से वापस आना पड़ा। आज तक सरकार ने 6 महीने हो गए, उनको कोई फैसला नहीं लिया, उनका कोर्स कैसे पूरा होगा, उनकी कैसे पढ़ाई पूरी करेंगे, क्या उनको दे रहे हैं। 6 महीने से घर बैठे हुए हैं वो लोग, परेशान हैं, उनका कैरियर ख़त्म हुआ जा रहा है। और खाली जो है ये अपना झूठे बातें करके, झूठी सच्ची बातें करके, किसान विरोधी बातें करके ये अडानी अंबानी की देश के अंदर सरकार चल रही है। अभी कुछ दिन पहले जालौर घटना, छोटे बच्चे की हत्या हो रही है। अभी आप देखो कि लगातार जो है अपराध बढ़ रहा है। आप आंकड़े देख लो अपराध के, सरकारी आंकड़े उठा के देख लो, अपराध लगातार बढ़ रहा है, हर शहर में बढ़ रहा है, हर जिले में बढ़ रहा है अपराध। आत्महत्याएं कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हो रही, पूरी दुनिया के आप लगा, आदमी परेशान है। तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, सारी समस्याएं हैं। और इन समस्याओं का ये अभी तक जो है समस्याओं पर बात ही नहीं करते। ये उसी पे बात करेंगे, मंदिर पे बात करेंगे, गए पे बात करेंगे, सब उसी पे बात करके जो चुनाव को दूसरे टर्म पे लेके जाना चाहते हैं। विकास की कोई बात नहीं कर रहे। सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं, रेलवे के अंदर जो है बेचा जा रहा है, सरकारी नौकरी ख़त्म हो रही हैं। ये 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, कम से कम वो तो नौकरी दे दें, जो वैकेंसीज खाली पड़ी हैं उनकी तो भर्ती कर लें। नई भर्ती तो तब करेंगे, जो पुरानी भर्तियाँ हैं जो खाली पड़ी हैं, जो पद खाली पड़े हैं, पहले उनको भर लें। आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, आपको चुना गया है, वही किस गानों को लेकर जो अपराधी को रिहा कर दिया गया। देखिए, वो तो एक रिहा कर दिया गया, एक अदालत की प्रतिक्रिया है, अदालत का फैसला। अदालत के फैसले का हम सम्मान करेंगे। और कुछ लोग अभी इस मुल्क के अंदर ऐसे हैं, इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, वो आप उसको उस एंगल से ना देखो कि वो मुसलमान थी वो औरत, उस एंगल से देखो वो देश की महिला थी, इस देश की बहन थी, इस देश की वो बेटी थी। अभी इस देश के बहुत से लोग ऐसे हैं, हर समाज के लोग ऐसे हैं जो उसको बुरा कह रहे हैं। मैं समझता हूँ आप लोग भी बुरा कह रहे होंगे, जो हुआ है, पत्रकार भी कह रहे होंगे, वो बात अलग है, आप लोग खुल के बात ना करो। और बहुत से संगठन ऐसे हैं, उसकी कानूनी लड़ाई अगली आगे की अदालतें पड़ी, उन अदालतों में उस लड़ाई को लड़ेंगे, उस लड़ाई को लड़ा जाएगा। उस देश की, अपनी बहन की, माँ की, किसी के साथ भी होगा। अदालत का फैसला होगा, आपका मान के सही फैसला। देखिए, अदालत का, मैं हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते अदालत का जो फैसला है उस फैसले को तो हमें मानना पड़ेगा, अदालत पे हमें यकीन करना पड़ेगा। कल को हम अदालत पे, हम वो उस टाइप के लोग नहीं है कि साहब हमारे हक में फैसला आ जाए तो वो सही है, अब विरोध में फैसला हो तो वो खराब, गलत हो गया। अदालतें गलत फैसला, अदालत ने जो डिसीजन दिया है, और हिंदुस्तान के कानून के अंदर अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको न्याय मिलेगा। हमारे